आज की इस ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, न्यू ईयर से पहले सरकार ने किया है नए वेतनमान का ऐलान। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ एक मिस कॉल पर घर आएगा एलपीजी सिलेंडर। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, उदय का नया फीचर, अब बिना इंटरनेट सिर्फ एक एसएमएस से मिलेगी आधार से जुड़ी ये सेवाएं। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मेटा ने फेसबुक यूजर्स के सपोर्ट के लिए जारी किया है लाइव चैट फीचर, केवल लिमिटेड यूजर्स को ही मिलेगा फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आए सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बैंक में नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा होमगार्ड भर्ती को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो अब टेलीकॉम के बाद अब ब्रॉडबैंड कंपनियां भी देने वाली है झटका, बढ़ा सकती है टैरिफ के दाम। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां निकट भविष्य में अपनी शुल्क दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। वही इंटरनेट सेवा कंपनी मेकबेला ब्रॉडबैंड के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा है कि अत्यंत निचली दूरसंचार दरों का समय अब बीत गया है, अब दरों में वृद्धि ब्रॉडबैंड के लिए ही होगी। वही सभी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने अपने कारोबार को टिकाऊ बनाए रखने का हवाला देकर अपने शुल्क दरों में 20% तक बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही मेकबेला ब्रॉडबैंड के संस्थापक ने यहाँ पर कहा है कि दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं की तरह ही अब ब्रॉडबैंड के लिए भी प्रति ग्राहक औसत कमाई को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा क्षेत्र में 15 से 20% तक की वृद्धि की जरूरत है ताकि मौजूदा सेवाओं को जारी रखा जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ एक मिस कॉल पर आपके घर आएगा एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी ग्राहकों के लिए काम की खबर है। अगर आप भी रसोई गैस बुकिंग करने को लेकर यहाँ पर परेशान रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब रसोई गैस सिलेंडर को बुक करना चुटकियों का खेल है। अब रसोई गैस सिलेंडर को बुक करने के लिए सिर्फ आपको एक मिस कॉल ही देना और आपका एलपीजी सिलेंडर आपके घर के दरवाजे पर होगा। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने कस्टमर्स को यह सुविधा यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लिए इंडियन ऑयल ने यहाँ पर शुरू की है। इसके तहत आप देश के किसी भी हिस्से से बस एक मिस कॉल के जरिए एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मिस कॉल के जरिए एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने शुरू की है। वही पहले ग्राहकों को कस्टमर केयर में जाकर काफी लंबे समय तक कॉल होल्ड पे रखना पड़ता था, फिर गैस बुकिंग होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको सिर्फ एक मिस कॉल पर ही आपका जो सिलेंडर है वो बुक हो जाएगा। वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसके लिए एक ट्वीट करके इस बारे में आप पर जानकारी दी है। वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मिस कॉल के लिए इस एक नंबर भी बताया है, जो नंबर है 8454955555 है, जिसके ऊपर आप मिस कॉल करके अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने ट्वीट में बताया है कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर नया गैस कनेक्शन भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको यहाँ पर जो ग्राहक है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। मिस कॉल के अलावा गैस बुकिंग के दूसरे भी तरीके हैं। आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ग्राहक एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर की बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आप अपने मोबाइल से सीख सकते हैं देश की 22 अलग अलग भाषा। टेस्ट पास करने पर सरकार से मिलेगा सर्टिफिकेट। देश के लोगों को आप भाषाई ज्ञान बढ़ाने के लिए सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। इस ऐप का नाम सरकार ने संगम रखा है। दरअसल सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत इस ऐप को यहाँ पर बनाया गया है। वह इस ऐप बिल्कुल यहाँ पर मुफ्त है, कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में इसे डाउनलोड कर अलग अलग भाषा सीख सकता है। इस ऐप में देश की 22 भाषाएं रखी गई है, जिन्हें लोग सीख और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अर्थात ऐप पर यहाँ पर खेल खेल में कई भाषाएं यहाँ पर सीख सकते हैं। वही ऐप पूरी तरह से यहाँ पर ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। ये ऐप मोबाइल यूजर्स को अलग अलग भाषा सिखाने के लिए सुविधा यहाँ पर देता है। ऐप में मौजूद जिस भाषा को आप सीखना चाहे उसे आप सीख सकते हैं। वही ऐप में भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं इसमें दी गई है, जिनकी लर्निंग बिल्कुल फ्री है। वही इन 22 भाषाओं में शामिल है असमी, बंगाली, हिंदी और इसके अलावा यहाँ पर कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी और मलयालम, मणिपुरी और मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और सिंधी, तमिल, उर्दू और बोडो और इसके अलावा मैथिली और डोगरी भाषा इसमें शामिल है। इस ऐप को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। इस भाषाई मोबाइल ऐप के जरिए रोजमर्रा की बोली और भाषा शामिल होने वाले शब्दों और वाक्यों को सीखा जा सकेगा। वही भाषा के अलावा अलग अलग राज्यों की संस्कृति के बारे में भी जानकारी इस ऐप में आप
पा सकते हैं। वही भाषा संगम मोबाइल ऐप की कुछ खास विशेषताएं जिन्हें यहाँ पर ऐप में यहाँ पर बताया गया, उसमें यहाँ पर गेम की तरह इसे लेसन ऐप को यहाँ पर बनाया गया ताकि आसानी से आप भाषा सीख सके। वही यूजर्स को देखते हुए यहाँ पर पर्सनलाइज्ड आधार पर सवाल जवाब तैयार किए गए जिससे भाषा सीखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा देश के अलग अलग संस्कृति को जानने के लिए और समझने के लिए 44 यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इसमें बनाए गए हैं। वही इसके अलावा यहाँ पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तुरंत फीडबैक मिलने की व्यवस्था भी इसमें यहाँ पर बनाई गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन और कार लोन के घटाए हैं रेट, 40 बेसिस पॉइंट तक कम हुई है ब्याज दरें। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को सर्विस देने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन और कार लोन की ब्याज दरों को कम किया है। वही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो नई दरें है वो 13 दिसंबर 2021 आज से लागू होगी। वही बढ़ती महंगाई के बीच ग्राहकों को होम लोन और कार लोन पर राहत देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये बड़ा कदम उठाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन को 6.80% से घटाकर 6.40% कर दिया है। इसी तरह कार लोन है उसको 7.05% से घटाकर 6.80% ला दिया है। भाई होम लोन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 40 बेसिस पॉइंट और कार लोन में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती यहाँ पर की है। दोनों दरें 13 दिसंबर 2021 यानी आज से प्रभावी होगी। हालांकि पुराने लोन पर भी ग्राहकों को नई दर की सुविधा मिलेगी या नहीं, इस पर यहाँ पर बैंक की ओर से कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उस कंपनी ने शुरू किया है मोबाइल पेट्रोल पंप, अब आपके घर पर होगी डीजल की डिलीवरी। रिस्पॉन्स एनर्जी एक नई स्टार्टअप कंपनी है जिसने मोबाइल या फिर चलता फिरता पेट्रोल पंप शुरू किया है। इस स्टार्टअप को टाटा का सहयोग यहाँ पर मिला है। ये कंपनी आपको घर पर डीजल की डिलीवरी यहाँ पर करेगी। अभी सर्विस में पेट्रोल को शामिल नहीं किया गया है। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर देगा और उनके घर पर डीजल की डिलीवरी हो जाएगी। वही इस कंपनी ने अभी हाल में ही यहाँ पर रिस्पॉन्स 2.0 बीटा मोबाइल पेट्रोल पंप शुरू यहाँ पर करने का ऐलान किया है। वही सर्विस को यहाँ पर शुरू करने का ऐलान किया है। वही बीटा का मोबाइल पेट्रोल पंप पूरे देश में यहाँ पर घूम रहा है जिससे ग्राहकों के बीच उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा सके। वही इस मोबाइल पेट्रोल पंप की क्षमता अभी यहाँ पर 3000 लीटर है और ग्राहक चाहे तो 100 लीटर की भी यहाँ पर बुकिंग वो सीधे अपने घर पर डीजल की यहाँ पर कर सकता है। इसके लिए ग्राहक को यहाँ पर रिस्पॉन्स ऐप को अपने फ़ोन में यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। वही ऑनलाइन बुकिंग के लिए ये यहाँ पर ऐप अभी यहाँ पर डाउनलोड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ जाकर आपको इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके घर पर डिलीवरी की यहाँ पर होम डिलीवरी यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, एसबीआई ने बदला है बड़ा नियम, जान लीजिए वरना ट्रांजेक्शन में हो सकती है दिक्कत। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल एसबीआई ने कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए बैंक के नियमों में अहम बदलाव यहाँ पर किया है। वही इस बदलाव के तहत आप एसबीआई की योनो एप्लीकेशन पर ग्राहक सिर्फ उसी फोन से लॉगिन कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा। जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है उसी नंबर से आप लॉगिन कर सकेंगे, यानी आप किसी भी नंबर से बैंक की सर्विस का लाभ नहीं ले सकते हैं। वही बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से ग्राहकों को बचाया जा सके। वही एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर कई सुविधाएं पेश करता रहता है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसबीआई योनो का ये नया अपग्रेड यहाँ पर इसमें डाला गया है जिससे ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग का अनुभव तो मिलेगा, साथ ही यहाँ पर वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने से भी बचेंगे। इस बारे में जानकारी एसबीआई ने यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर अपने ग्राहकों के लिए जानकारी यहाँ पर दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, न्यू ईयर से पहले सरकार ने किया है नए वेतनमान का ऐलान। नया साल आने वाला है, इस मौके पर कर्मचारियों को सरकारों की तरफ से तोहफा यहाँ पर मिला है। वही केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने जा रही है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 6ठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है। इस बात की जानकारी सरकार के अधिकारी प्रवक्ता ने यहाँ पर दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब 2 साल में रेगुलर किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 3 साल में रेगुलर किया जाता है। वही कल यहाँ पर मुख्यमंत्री हिमाचल के यहाँ पर जयराम ठाकुर ने यहाँ पर हिमाचल में गैर राजपत्रीय कर्मचारी महासंघ संयुक्त की जो समिति बैठक थी उसको संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की। वही 1 जनवरी 2016 से ये लागू होगा। वही मेरी जानकारी के मुताबिक जनवरी 2022 का सैलरी रिवाइज्ड वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में ही यहाँ पर दिया जाएगा। वही जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारी और पेंशनर्स पर खर्च करती है और 6ठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 50% हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर, उदय का नया फीचर, बिना इंटरनेट सिर्फ एसएमएस से मिलेगी आपको आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं। आधार कार्ड भारत में एक जरूरी दस्तावेज है। इससे जुड़ी लगभग सभी जानकारी आपको मोबाइल से मिल जाती है, लेकिन देश में एक बड़ी आबादी उन लोगों की है जो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है। ऐसे लोगों के लिए उदय कई सुविधाएं यहाँ पर उदय ने शुरू की है जिसमें आपको
बिना इंटरनेट सिर्फ एक SMS के आधार पर ही यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ी सारी जानकारियां मिलेगी। भाई उदय ने आधार से जुड़ी कुछ ऐसी सेवाएं शुरू की है जिन्हें आप SMS के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको इंटरनेट पर उदय की वेबसाइट खोलने की जरूरत है, ना ही आप आधार ऐप को डाउनलोड करने की आपको जरूरत है। इसके लिए स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है। ये सेवाएं बस आपको एक साधारण फीचर फोन में हासिल इस सेवा को आपको कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट फ्री की फैसिलिटी नहीं होती है। वही सर्विस से यूजर्स आधार से जुड़ी कई सर्विस जैसे कि वर्चुअल ID है, वर्चुअल ID का जनरेट है, यहाँ पर रिट्वेल है और आधार को लॉक या फिर अनलॉक करना है, बायोमेट्रिक लॉकिंग और अनलॉकिंग जैसी सुविधा हासिल कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जो भी सुविधा है वो सेवा चाहिए उससे आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हेल्पलाइन नंबर 197 यानी 1957 पर एक SMS आपको भेजना होगा। SMS भेजकर आप यहाँ पर ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल ID जनरेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल मैसेज बॉक्स में जाकर GVID स्पेस आपके आधार नंबर के अंतिम 4 यहाँ पर अपना आधार नंबर के अंतिम 4 डिजिट डालें और उसको यहाँ पर 1947 पर आप भेजें। उसके बाद में अपने जो VID है वो प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिखे वही RVID स्पेस अपना आधार के अंतिम 4 अंक लिखकर आपको उसमें भेजना होगा। आप 2 तरीकों से OTP पा सकते हैं, पहले आपके आधार से, दूसरा आपको यहाँ पर दूसरे आपके VID से। वही आधार से OTP के लिए यहाँ पर गेट OTP स्पेस आपका आधार का अंतिम 4 नंबर डालें, फिर आपको उससे फिर भेजना होगा। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपको ये जानकारी मतलब ये जो जानकारी है SMS वाली वो आपको मिल सकेगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो भारतीय सेना में इन पदों पर आप बिना परीक्षा पा सकते हैं, नौकरी बस करना होगा ये काम। भारतीय सेना में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल इसके लिए इंडियन आर्मी में यहाँ पर टेक्निकल ग्रेजुएट पाठ्यक्रम यानी TGC 135 के तहत अफसरों के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है वो इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वही अंतिम तारीख 4 जनवरी 2022 है। वही इसमें यहाँ पर उम्मीदवार के पास यहाँ पर स्ट्रीम इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की जो उम्र है वो 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में होमगार्ड भर्ती के आवेदकों के लिए एक बड़ी खबर इस दिन तक बढ़ाई गई है। आवेदन की लास्ट तारीख। राजस्थान में होमगार्ड भर्ती की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल यहाँ होमगार्ड कांस्टेबल के 135 पदों के लिए आवेदन यहाँ पर राजस्थान में मांगे गए हैं। राजस्थान में होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान के गृह विभाग ने आवेदन का समय बढ़ा दिया है। राजस्थान में होमगार्ड भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है 24 नवंबर को शुरू जो हुई थी, वो पहले इसकी आखिरी तारीख 15 दिसंबर थी। अब इसे यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया है, 22 दिसंबर इसको कर दिया गया है। राजस्थान के गृह विभाग द्वारा होमगार्ड कांस्टेबल बिगलूर और कांस्टेबल ड्रममैन और कांस्टेबल वाहन चालक के लिए जो पद वैकेंसी निकली है, अब उसकी लास्ट तारीख यहाँ पर 22 दिसंबर कर दी गई है। यानी 22 तारीख तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 22 दिसंबर तक। वही राजस्थान के गृह विभाग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार होमगार्ड के कुल यहाँ पर 141 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें 135 पर होमगार्ड सिपाही के पद थे। वही राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2021 के जरिए 8वीं पास के लिए नौकरियों का शानदार अवसर है। वही होमगार्ड कांस्टेबल पदों पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आप होमगार्ड के लिए जो वेबसाइट है या फिर ई-मित्र से जाकर CSC केंद्र या फिर ई-मित्र के जरिए जाकर विभाग की वेबसाइट home.gov.rajasthan.in पर जाकर आप इस बारे में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो मेटा ने फेसबुक यूजर्स के सपोर्ट के लिए जारी किया है लाइव चैट फीचर, केवल लिमिटेड यूजर्स को ही मिलेगा फायदा। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने उन यूजर्स के लिए लाइव चैट फीचर की घोषणा की है जो फेसबुक अकाउंट से लॉक हो चुके हैं, यानी जिनका अकाउंट पहले लॉक हो चुका है। ये जो नया अपडेट है अभी टेस्टिंग पीरियड में है और अभी केवल यूनाइटेड स्टेट्स में ही यहाँ पर उपलब्ध है। ये अपडेट पहली बार है जब यहाँ पर फेसबुक ने लॉक किए गए अकाउंट्स के लिए लाइव सपोर्ट की पेशकश की है। यानी किसी का अकाउंट अगर फेसबुक पे लॉक किया हुआ है तो उसके लिए ये पेशकश यहाँ पर की गई है। अब तक फेसबुक पर यूजर्स के पास एक सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करने और ये पता लगाने की क्षमता नहीं थी कि उनका अकाउंट क्यों निलंबित किया गया था। हालांकि ये जो नई सुविधा है एक लाइव फेसबुक सपोर्ट चैट बॉक्स को खोल देगी, जहां यूजर्स कस्टमर सपोर्ट एक्सक्लूसिव मतलब कस्टमर से वो यहाँ पर बात करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये फीचर उन स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी है जिनके पास असाइन किए गए यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर या फिर एजेंट नहीं है, जिससे उन्हें आसानी से फेसबुक से कांटेक्ट करने की मदद इसमें मिलती है। वही बात करते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश में कोरोना के नए मामलों में आई है गिरावट। 24 घंटों में 7,774 नए केस आए हैं सामने।
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट का दौर जारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,774 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,40,90,510 हो गई है, जबकि 306 मरीजों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 4,75,000 पार हो चुकी है। वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में कोविड-19 एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 52,281 हो गई है। वह मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 3,41,22,745 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 8,464 लोग ठीक हुए हैं। वहीं नए मामले पाए जाने के बाद 996 मामलों में कमी आई है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,32 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है, इनको लगाई जा चुकी है, जिसमें यहाँ पर कल 90 लाख के आसपास लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक भारत में दी गई है। इधर कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते जो ओमिक्रॉन वायरस है यानी ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, इसके मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में भी केस यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक चंडीगढ़ में भी केस मिला है और आंध्र प्रदेश में भी एक यहाँ पर ओमिक्रॉन का नया केस यहाँ पर मिला है।